नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूरिया के ऊपर। क्योंकि 3-4 दिनों से जो किसान हैं वो यूरिया के लिए बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि हम यूरिया को किस तरीके से डालें ताकि हमारी जो पैदावार है वो बढ़िया निकले और हमारी जितनी भी यूरिया है वो हमारे खेत में अच्छे तरीके से लग जाए या फिर जो फसल है उसे अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर ले। इससे पहले आपको मैं बता दूँ, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके अंदर अपनी वो DVW 187 गेहूँ है और जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, ऊपर से जो कई जगह के अंदर है नील गाय रात को आती है वो इसको खा जाती है। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे पड़ोस के अंदर भी गेहूं लगी हुई है, वो नहीं खाते, लेकिन अपनी जो ये DVW 187 लगी हुई है इसी को खाते हैं। मेरे हिसाब से ये खाने के अंदर अच्छी होगी इसीलिए खाते होंगे। तो अगर मैं यूरिया की बात करूँ तो यूरिया डालने का जो किसानों का तरीका है लगभग तो किसानों को पता ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको आप एक बार फिर से दोहरा देते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी बोलती है कि आप 110 किलोग्राम से लेकर 90 किलोग्राम जो यूरिया है वो अपने खेत में डालिए। यूनिवर्सिटी की ये बात हर एक किसान पे लागू नहीं होती, क्योंकि हर एक किसान का जो खेत जो मिट्टी है वो अलग अलग होती है। जैसे कि कई किसान ऐसे भी हैं जो 3 बैग से लेके 4 बैग जो यूरिया है अपने खेत के अंदर डालते हैं, क्योंकि उन्हें मजबूरन डालनी पड़ती है। अगर 4 बैग वाला किसान साथी 2 बैग यूरिया डाल देता है तो उसके गेहूं की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल बेकार सी रहती है, मतलब बढ़िया जो गेहूं की ग्रोथ है वो नहीं बनती। किसान साथियों, अगर 4 बैग वाला किसान चाहे कि मेरा खेत की जो यूरिया है उसे मैं 2 से लेके 2.5 बैग के ऊपर सेट करना चाहता हूं, तो वो मेरा किसान साथी इस बार करीबन 15 से लेके 20 किलोग्राम जो यूरिया की डोज़ है वो कम कर सकता है। ज़्यादा डोज़ कम ना करें। अगर आपने ज़्यादा डोज़ कम कर दी तो जो आपके गेहूं की ग्रोथ है वो आपको बिल्कुल बता देगी कि इसके अंदर जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन, उसकी कमी आ चुकी है। क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी चीज़ है, इसको आप धीरे धीरे कम कर सकते हो, ना कि एक बार में। अब बात करते हैं यूरिया देने का तरीका। तो यूरिया देने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। आप अपनी मिट्टी और जो मौसम है उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। आप खुद ब खुद समझ लेना कि मेरे यहाँ कौन सी मिट्टी है और किस तरह का जो मौसम है वो रहता है। जिस किसान के यहाँ रेतीली मिट्टी है और रात के समय जो ओस है वो बहुत कम आती है या फिर बिल्कुल भी नहीं आती, वो मेरा किसान साथी सिंचाई से करीबन 2 दिन पहले अपने खेत के अंदर यूरिया डाल सकते हैं। जिस किसान साथी के यहाँ रेतीली मिट्टी है और रात के समय ओस है वो बढ़िया आती है, वो मेरा किसान साथी अगर 4 दिन पहले यूरिया डालना चाहे तो डाल सकता है, उसके लिए बेस्ट रहती है। यूरिया आपको रेतीली मिट्टी में 3 या 4 दिन पहले क्यों डालनी है? क्योंकि रेतीली मिट्टी जो होती है ना, जो सॉइल पोर स्पेस होता है वो इसके अंदर ज़्यादा होता है, यानी कि मिट्टी का जो कण है, एक कण से दूसरे कण के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आप एट ए टाइम यूरिया डालते हो, जैसे कि आपने सिंचाई की और सिंचाई के बाद आपने एकदम से यूरिया डाल दी, तो वो पानी के साथ घुल के मतलब नीचे तक चली जाती है, लीच डाउन हो जाती है, यानी कि जो अपना गेहूं की जड़ें हैं उनसे वो दूर चली जाती है नाइट्रोजन, या फिर गेहूं ने बहुत ही कम मात्रा के अंदर ले पाता है। इसलिए आप देखोगे कि आपकी गेहूं की जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम होती है और जो गेहूँ है वो आपको अंदर जो पीलापन है वो दिखाई देता है। उसके बाद में आप फिर अधिक खर्चा करते हो। अब बात आती है ऐसे फार्मरों की जिनके यहाँ लाल, काली या फिर बढ़िया डाकर ज़मीन है, तकड़ी ज़मीन है, जिसके अंदर पानी सोखने की जो कैपेसिटी है वो बढ़िया है। तो ऐसे किसान साथी अगर 1 दिन पहले भी यूरिया डालना चाहे तो डाल सकते हैं, या फिर पानी लगाने के 2 या 3 दिन बाद में आप अगर यूरिया डालते हो तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। किसान साथियों, जिस किसान ने यहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी यानी कि अधिक समय में पकने वाली वैरायटी लगाई हुई है, वो मेरा किसान साथी यूरिया को करीबन 60 से 65 दिन के अंदर कंप्लीट कर दें। जिस किसान साथी ने कम समय में पकने वाली वैरायटी लगाई हुई है वो मेरा किसान साथी 50 से लेकर 55 दिन के अंदर जो अपनी नाइट्रोजन जो यूरिया है वो कंप्लीट कर दें। अगर आप 3 बैग यूरिया डाल रहे हो तो 3 बैग आप करीबन 5-5 या 7-7 दिन का जो गैप है वो रखें और आपकी जो यूरिया है वो अच्छे तरीके से काम करेगी। ग्रोथ वाला अगर आप कुछ डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, कोई सागरिका वगैरह बढ़िया रहती है, बायोविटा वगैरह बढ़िया रहता है। या फिर अगर आपकी ज़मीन बढ़िया ज़मीन है कि मतलब ग्रोथ का कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, या फिर आपने धान के समय में अच्छा ग्रोथ वाला सिस्टम डाला हुआ है, तो इस बार खर्चा ना करें, क्योंकि वो जो दान वाला ना वो 100% जो दान है वो उसे ग्रोथ के अंदर यूज़ नहीं करता। कुछ एक 20-30% जो हिस्सा बचा हुआ है वो इस बार गेहूं यूज़ कर लेगी। तो ये तो होगा अपना यूरिया डालने का एक सॉलिड तरीका। अगर आप इसे अपना लेते हो तो आपकी जो यूरिया है वो करीबन ये लगा लो कि 90% काम आएगी। किसान साथियों, अगर फिर भी लगे कि कोई टॉपिक या फिर जो कोई बात है वो मुझसे मिस हो चुकी है तो आप नीचे कमेंट करके वो बात हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद किसान साथियों।